राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चैनल इंस्पायर, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम सावन मास के महात्म्य का 19वां अध्याय सुनेंगे। अब तक हमने 18 अध्याय सुने हैं। आशा करती हूँ आपको सभी अध्याय अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी सावन मास के महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो। आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सावन मास के इस अध्याय में हम कौन सी कथा का श्रवण करेंगे। सावन मास के इस अध्याय में हम सावन मास की उभय एकादशी व द्वादशी व्रत के महात्म्य को सुनेंगे। साथ ही इस अध्याय में हम अत्रि अनुसुईया के तप के वर्णन वाली कथा को सुनेंगे, अर्थात परम दिव्य स्वरूप अत्रीश्वर शिव जी कैसे प्रकट हुए, इस कथा का श्रवण इस अध्याय में करेंगे। और अंत में देवों के देव महादेव जी की आरती का श्रवण करेंगे। आइए अब हम सावन मास का 19वां अध्याय सुनते हैं। भगवान महादेव ने सनत कुमार से कहा कि हे सनत कुमार, अब मैं आपको सावन मास के इस अध्याय में कि सावन मास के दोनों पक्षों में क्या क्या करना चाहिए। अभी तक यह व्रत मैंने किसी को नहीं कहा है, क्योंकि यह अत्यंत गोपनीय, महान पुण्य फल देने वाला, पापों को नाश करने वाला, मनवांचित फल को देने वाला व्रत है। यह व्रत सर्वश्रेष्ठ व सर्व पाप नाशक है। दशमी के दिन प्रातःकाल स्नान कर व संध्या आदि से पवित्र होकर किसी वेद वेता जितेंद्रिय ब्राह्मण का पूजन करके विष्णु भगवान का षोडशोपचार विधि से पूजन करना चाहिए और यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मैं कल निराहार रहकर एकादशी का व्रत करूंगा, आप मेरी रक्षा करना। उस दिन गुरुदेव अग्नि के समीप नियम करके पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया आदि का त्याग करके एकादशी के दिन प्रातःकाल भगवान के शव में मन लगाकर प्रतिक्षण चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, कोई भी कार्य करते हुए भगवान श्रीधर के नाम का जाप करना चाहिए। झूठे व पाखंडी लोगों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। झूठ चोरी पर निंदा से बचना चाहिए। ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। जमीन पर सोना चाहिए और रात्रि जागरण में समय बिताना चाहिए। इन सब नियमों का पालन करने से वह मोक्ष रूपी फल को पाता है। दोपहर के समय जलाशय पर जाकर स्वच्छ जल से स्नान करें। श्री सूर्य नारायण भगवान को प्रणाम करें। शरीर को स्वच्छ व निर्मल करके विष्णु भगवान की शरण में जाकर अपने आचार विचारों को पवित्र करके भगवान का गुणगान करना चाहिए। घर जाकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक पुष्प, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए। रात्रि में भगवत भजन करते हुए रात्रि जागरण में समय बिताना चाहिए। सबसे पहले कलश स्थापित करना चाहिए। कलश में पंचरत्न सोना डालकर श्वेत चंदन से पूजन करके 2 वस्त्रों से ढकना चाहिए। शंख, चक्र, गदाधारी भगवान विष्णु की मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। द्वादशी को दक्षिणा के साथ ही कलश के साथ नवनीत ब्राह्मण को देकर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे श्रीधर भगवान, प्रसन्न होकर मुझे अपार धन वैभव प्रदान करें। शुक्ल पक्ष में भगवान श्रीधर तथा कृष्ण पक्ष में जनार्दन भगवान देवता है। उसके पश्चात भगवान श्रीधर का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। फिर नौकर आदि को भोजन कराकर गो आदि को भूसा डलवाना चाहिए। सभी बंधु बांधवों सहित फिर भोजन करें। यह मैंने शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधान कहा है, केवल नाम का ही अंतर है। शुक्ल पक्ष में भगवान श्रीधर प्रसन्न हो और कृष्ण पक्ष में भगवान जनार्दन प्रसन्न हो, ऐसा कहना चाहिए। हे पिप्र, दोनों एकादशियों के व्रत का वर्णन मैंने तुमसे कहा। इस व्रत के समान अन्य कोई व्रत पुण्य फल देने वाला नहीं है। यथेष्ट फल देने वाला ऐसा व्रत न हुआ है और नहीं होगा। श्रद्धाहीन मनुष्य को इस व्रत का विधान नहीं कहना चाहिए। भगवान महादेव ने सनत कुमार से आगे कहा कि हे सनत कुमार, ये मैंने तुमसे देवी जी के पवित्रारोपण का विधान बताया। अब मैं द्वादशी को विष्णु की पवित्रारोपण का वर्णन करता हूँ। विष्णु भगवान के पवित्रारोपण का विशेष विधि है, इसे आप ध्यान पूर्वक सुने। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र आदि सभी को अपने अपने वर्ण के अनुसार पवित्रारोपण करना चाहिए। अतोदेव ब्राह्मण को इस मंत्र के उच्चारण से पवित्रारोपण करना चाहिए। स्त्री तथा शूद्र नाम मंत्र से, अर्थात जिस मंत्र के द्वारा पूजन किया गया हो उस मंत्र से पवित्रारोपण करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि तीनों वर्णों को कद्रुदाय इस मंत्र
के उच्चारण से शिव जी का पवित्रारोपण करना चाहिए। सतयुग में मणियों की, त्रेता में स्वर्ण की, द्वापर में रेशम की, कलयुग में रुई की पवित्रा बनाकर अर्पण करनी चाहिए। सन्यासी को मानसी पवित्रारोपण करनी चाहिए। सबसे पहले बांस की टोकरी में पवित्रा को रख कर वस्त्र से ढक कर भगवान के सामने रख कर कहें कि हे प्रभु, मैं पवित्रारोपण का यह कार्य आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। मेरा कार्य निर्विघ्न पूरा हो जाए और आप मुझ पर दया करें। इस पवित्रा से मैं आपको प्रसन्न करता हूँ। आज से लेकर वर्ष पर्यंत व्रत, काम, क्रोध आदि से हानिकारक न हो। मैं आपका भक्त हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से भगवान की स्तुति करके कलश पर स्थापित कर बांस की टोकरी में स्थित पवित्रा की श्रद्धा भक्ति भाव से प्रार्थना करनी चाहिए और कहें कि हे पवित्रा, वर्ष पर्यंत किए गए पूजन के कार्यों को पवित्र करने के लिए आप यहाँ पधारें। आपको प्रणाम है। विष्णु जी के तेज से उत्पन्न रमणीय तथा समस्त पाप नाशक और सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाली पवित्रा को आपके अंग में धारण करवाता हूँ। हे पुरुषोत्तम, आप मुझ पर आमंत्रित हैं, अतः मैं आपका पूजन करूंगा। आपको प्रणाम है। प्रातः काल ये पवित्रा मैं आपको भेंट करूंगा। उसके बाद पुष्पांजलि देकर रात्रि जागरण में समय बितावें। एकादशी को अधिवासन करके द्वादशी की प्रातः पूजन करें। गंध, दुर्वा, अक्षत व पवित्रा लेकर कहें कि हे देव, आपको नमस्कार है, कृपया यह पवित्रा ग्रहण करें। मुझसे जो कोई भी पाप हुआ है मैं उससे मुक्त हो जाऊं। मूल मंत्र द्वारा पवित्रा को संपुटित करके अर्पण करना चाहिए। नैवेद्य अर्पित करके आरती तथा प्रार्थना करनी चाहिए। अग्नि में घी और खीर की आहुति देनी चाहिए और कहें कि हे पवित्रा, 1 बरस की मेरी पूजा को विधि व संपन्न करके इस समय मेरे द्वारा विसर्जित होकर विष्णु लोक को प्रस्थान करो। इस प्रकार कहकर पवित्रा ब्राह्मण को देनी चाहिए तथा जल में प्रवाहित कर देनी चाहिए। हे सनत कुमार, मैंने तुमसे भगवान विष्णु का यह पवित्रारोपण का वर्णन किया। जो कोई इस प्रकार पवित्रारोपण करता है वह इस लोक में समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद मुक्ति को प्राप्त होता है। सभी ऋषि मुनियों ने सूत जी से कहा कि हे महाभाग सूत जी, हे सुव्रत, परम दिव्य स्वरूप अत्रीश्वर शिव जी कैसे प्रकट हुए, यह यथार्थ हमें बताइए। सूत जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, आप लोगों ने यह बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं इस शुभ कथा को आपसे कहता हूँ, जिसे निरंतर श्रवण करने से मनुष्य निश्चय ही पापों से मुक्त हो जाता है। दक्षिण दिशा में चित्रकूट के निकट तप की सिद्धि को देने वाला और सज्जनों का हितकारी कामद नामक जो बड़ा भारी वन है, वहीं पर ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि अत्रि ने अनुसुईया के साथ कठिन तपस्या करी। जहाँ पहले कभी दुर्देव से प्राणियों को दुखदायक 100 बरस तक विकट अनावृष्टि हुई, जिससे सब वृक्षों के पत्ते, सभी फल सूख गए और नित्य कर्म के लिए भी कहीं पर जल दिखाई नहीं देता था। शीतलता का कहीं नाम भी नहीं था। ऐसी तीक्ष्ण वायु चला करती थी, जिससे पृथ्वी पर अत्यंत दुखदायक महाभयंकर हाहाकार मच गया। तब प्राणियों के इस संकट को देखकर अत्रि प्रिया पतिव्रता अनुसुईया ने कहा कि यह दुख मुझसे सहा नहीं जाता है। यह सुन आसन पर बैठे हुए अत्रि मुनि प्राणायाम की 3 आवृत्ति कर समाधि में लीन हो अपनी आत्मा में स्थित परम ज्योति स्वरूप निर्विकार शंकर भगवान का ध्यान करने लगे। उस समय अनाभाव वे सभी दुखी थे, यहाँ तक कि शिष्य अपने गुरु को छोड़ अन्यत्र चले गए। अकेली पतिव्रता अनुसुईया ही वहाँ महर्षि के पास रह गई। वह नित्य अपने स्वामी की सेवा में रत रहती थी तथा उन्होंने पार्थिव पूजन भी आरंभ कर दिया, जिससे वे मानस उपचारों से शिव जी की पूजा करती रही। बारंबार भक्ति पूर्ण स्तुति करती रहती थी। जिनके अपूर्व सौंदर्य को देखकर उनके तेज से व्याकुल हो दैत्य दानव वैसे ही दूर रहते थे जैसे अग्नि से दूर रहते हैं। इस प्रकार शिव जी की और अपने पति की सेवा करती रही। तपस्विनी अनुसुईया वहाँ रहती और वैसे ही उनके पति भी अपने कार्य में संलग्न रहे। वहाँ तीसरा और कोई नहीं था। इस प्रकार जब कुछ काल व्यतीत हो गया तथा ध्यान मग्न योगीश्वर चेतना रहित हो गए, तब उनकी कठिन तपस्या और अनुसुईया के इस सेवन से देवता और ऋषि तथा गंगा आदि श्रेष्ठ नदियां सप्रेम उनका दर्शन करने के लिए आई और उनके तप और सेवा को देखकर आश्चर्य करती हुई परस्पर कहने लगी कि इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है, तपस्वी अत्रि या सेवन करने वाली अनुसुईया। तब सेवा ही श्रेष्ठ हुई। फिर उन दोनों की महानता को धन्यवाद देकर वे सब जैसे आए थे ऐसे ही गंगा और शंकर को छोड़कर चले गए। गंगा जी उस पतिव्रता के धर्म से मुग्ध हो वहाँ ठहर गयी।
और बोली कि मैं इस अनुसुईया का उपकार करके ही जाऊंगी। शिवजी भी अपने पूर्ण अंश से वहां स्थित हो गए। 54 वर्ष व्यतीत हो गए। मुनीश्वर अत्रि उसी प्रकार ध्यान मग्न बैठे रहे, परंतु अब तक भी वृष्टि नहीं हुई। उसके पश्चात अनुसुईया के इस प्रकार निराहार सेवा और मुनि के ध्यान आश्रित रहने पर वहां जो आश्चर्य हुआ वह तुम मुझसे सुनो। सूत जी आगे बोले कि उसके बाद जब ब्रह्मवेता ऋषि श्रेष्ठ अत्रि समाधि से जागे तो उन्होंने अपनी प्रिया से कहा कि जल दो। पतिव्रता अनुसुईया कमंडल ले जल लेने चली गई। वे वन में जाकर विचरण करने लगी कि जल कहाँ से लाऊं। वे आश्चर्य से ही जल की खोज में चली गई। तब उन्हें इस प्रकार जल की खोज में जाते हुए देखकर नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी ने उनका पीछा किया और अनुसुईया से कहा कि हे देवी, तुम कहाँ जा रही हो? मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। हे सुभागे, तुम धन्य हो। मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगी। मैं गंगा हूँ जो तुम्हारे भजन से प्रसन्न हुई और तुम्हारे पास आई हूँ। तुम जो चाहती हो तुम वही वर मांगो। यह सुनकर अनुसुईया नमस्कार कर गंगा के आगे खड़ी हो गई और बोली कि यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे जल दीजिए। गंगा जी ने कहा कि अच्छा, एक गड्ढा खोदो। अनुसुईया ने गहरा गड्ढा खोदा। गंगा जी उस गड्ढे में प्रविष्ट होकर जल के रूप में हो गई। अनुसुईया बड़े आश्चर्य से उसमें से जल लेने लगी। फिर दिव्य रूप गंगा से बोली कि हे गंगे, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो और मुझ पर इतनी कृपा है तो तुम यहाँ तब तक इसी प्रकार स्थित रहो जब तक मेरे स्वामी यहाँ नहीं आते हैं। यह सुन गंगा जी ने कहा कि अच्छा, तुम मुझे अत्रि को देना। ऐसा कह गंगा जी ने अपना जल नाश रहित किया और अनुसुईया उस दिव्य जल को लेकर अपने स्वामी के पास आई। जल उन्हें देकर उनके आगे खड़ी हो गई। ऋषि ने आचमन कर दिव्य गंगा जल का पान किया और सुख पाया। उसके पश्चात ऋषि ने अनुसुईया से कहा कि वर्षा अब तक नहीं हुई, फिर तुम यह दिव्य जल कहाँ से लाई? अनुसुईया ने सोचा कि यदि मैं इस संबंध में कुछ कहती हूँ तो यह अतिशय होगा और निवेदन करूँ तो मेरा व्रत भंग होगा। अनुसुईया मन ही मन ये विचार करती रही और ऋषि बार बार पूछते रहे। शिवजी ने अनुसुईया को बुद्धि प्रदान करी और कहा कि भगवान शंकर के प्रताप और आपके सुकृतों से यहाँ गंगा जी आई है और यही उन्हीं का जल है। तब प्रिया के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि आश्चर्य में पड़ गए और मन ही मन शिव जी का स्मरण कर बोले कि हे प्रिय, जाने तुम यह सत्य या असत्य क्या कह रही हो, क्योंकि यह तो बड़ी दुर्लभ गति है जो योगियों और देवताओं को भी असाध्य है। वह आश्चर्य आज कैसे हुआ? आज इसका मुझे बड़ा आश्चर्य है। यदि मैं आंखों से देखूंगा तभी सत्य जानूंगा। अनुसुईया ने कहा कि यदि आप शरीर द्वारा गंगा जी को देखना चाहते हैं तो मेरे साथ चलिए। ऐसा कहकर पतिव्रता अनुसुईया पति को साथ लेकर मन ही मन शिव जी का स्मरण करती हुई वहां पहुंची जहां शरीर द्वारा गंगा जी गड्ढे में विराजमान थी। ऋषि श्रेष्ठ ने जाकर जल से पूर्ण गर्त को देखा और कहा कि धन्य है, क्या ये मेरा तप है अथवा और किसी का? ऐसा कहकर उन्होंने भक्ति पूर्वक गंगा जी की स्तुति करी और वहां मुनि ने उस निर्मल जल में स्नान किया। फिर आचमन कर बार बार स्तुति करने लगे। सुव्रता अनुसुईया ने भी उस सुंदर जल में स्नान कर मुनि के साथ नित्य कर्म किया। गंगा जी ने कहा कि अब मैं अपने स्थान को जाती हूँ। यह सुन साध्वी अनुसुईया नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी से बोली कि हे देवी, यदि आप प्रसन्न हैं और मुझ पर कृपालु हैं तो आप निश्चल होकर इस तपोवन में ही रहें। बड़ों का यही स्वभाव है कि किसी को अंगीकार करके फिर उसका साथ नहीं छोड़ते। ऐसा कहकर हाथ जोड़कर बार बार अनुसुईया स्तुति करने लगी। मुनीश्वर अत्रि ने भी कहा कि हे सरिद्वरे, आप यहाँ पर निवास करें। हे देवी, सा अनुकूल हो हमें सनाथ करो। तब उनके इस रमणीय वचनों को सुनकर श्रेष्ठ नदी गंगा ने प्रसन्न हो अनुसुईया से कहा कि यदि तुम अपने स्वामी के शिव पूजन रूप के 1 वर्ष के फल को मुझे दो तो देवताओं के उपकार के लिए मैं यहाँ स्थित रह सकती हूँ। मेरी तुष्टि न तो दानों से होती है, न तीर्थ से, न ही स्नानों से, न यज्ञ से, न ही योगों से होती है, जैसे कि पतिव्रता से तुष्टि होती है। मेरा मन जैसा पतिव्रता को देखकर प्रसन्न होता है वैसा अन्य उपायों को देखकर नहीं होता। यह मैं तुमसे सत्य कहती हूँ। पतिव्रता को देखकर मेरे पाप नष्ट हो जाते हैं। पतिव्रता स्त्री पार्वती के समान है, इसलिए लोक कल्याण के लिए अपने स्वामी के 1 वर्ष के शिव पूजन के फल को मुझे प्रदान करो, तभी मैं यहाँ रुकूंगी।
श्रुति जी कहते हैं कि जब पतिव्रता अनुसुईया ने इस प्रकार के वचन सुने तो उन्होंने गंगा जी के लिए 1 वर्ष का सब पुण्य दे दिया। बड़ों का यह स्वभाव है कि दूसरों का हित करे, जिसके सुवर्ण चंदन इक्षुरस से उदाहरण है। तब अनुसुईया की इस महानता को देखकर महादेवी जी प्रसन्न हो पार्थिव लिंग से वहां प्रकट हो गई और शंकर भगवान ने कहा कि हे साध्वी, हे पतिव्रते, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, तुम वरदान मांगो। तब पंचमुख शंकर को प्रत्यक्ष देख ऋषि दंपति भक्ति पूर्ण वचनों से भगवान शंकर की स्तुति करके नमस्कार करते हुए बोले कि हे देवेश, हे महादेव, यदि आप प्रसन्न हैं तो जगन माता पार्वती सहित आप यहीं पर निवास कर संसार को सुख दीजिए। इस प्रकार गंगा और शंकर दोनों प्रसन्न हो वहीं पर स्थित हो गए और उनका वहां अत्रीश्वर नाम पड़ा। गंगा जी अपनी माया से उस गर्त में स्थित हुई, तब उसे हाथ भर गड्ढे में अविनाशी जल मंदाकिनी नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके पश्चात वे ऋषि भी वहां आ गए, जो कि पहले अनावृष्टि के दुर्भिक्ष से अन्यत्र चले गए थे, और आकर उन्होंने वहां अपनी पत्नियों सहित यव और ब्रीवी लेकर होम किया। फिर तो उनके उस कर्म से संतुष्ट हो बादलों ने वृष्टि करी, लोक में आनंद छा गया। यह अत्रीश्वर महात्म्य सब सुखों और सभी मनोरथों को देने वाला और भक्ति वृद्धक है। एक बार एक गांव में एक नामी महात्मा जी पहुँचे। सभी गांववासी महात्मा जी के उपदेश सुनने के लिए उनके पास पहुँचे। उसी गांव में एक आदमी था, उसने कभी कोई दान पुण्य व्रत उपवास नहीं किया, वह एक ठग था। एक दिन उसकी पत्नी ने अपने पति से महात्मा जी के पास जाकर उनके प्रवचन सुनने को कहा, तो वह ठग भी महात्मा जी के पास पहुंच गया। महात्मा जी उसे देखते ही समझ गए कि यह कभी मंदिर की सीढ़ी भी नहीं चढ़ा है। ठग महात्मा जी के पास आकर बैठ गया। उसने न तो महात्मा जी को नमस्कार किया, न ही ढोक लगाई और न ही कोई दक्षिणा चढ़ाई। उस ठग को देखकर महात्मा जी धीरे धीरे मुस्कुराने लगे। जब प्रवचन समाप्त हो गया तब महात्मा जी उस ठग से बोले कि हे वस्त, तुम यहाँ किस लिए आए हो? ठग बोला कि मेरी पत्नी ने कहा था कि महात्मा जी के दर्शन करके आओ और उनके प्रवचन सुनने को आओ, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। तब महात्मा जी ने उस ठग से कहा कि लगता है कि तुम्हारी स्त्री बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की है। उसके बाद महात्मा जी ने उस ठग से कहा कि पुत्र, तुम कौन सा व्रत उपवास करते हो? तब ठग बोला कि हे महाराज, मेरे पास इन सब चीजों का समय नहीं। तब महात्मा जी ने कहा कि कोई बात नहीं, बस तुम रोज महादेव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाया करो और एक दीपक जला दिया करो। लेकिन ठग ने फिर से कहा कि हे महाराज, मेरे पास इन सब चीजों का समय नहीं। महात्मा जी ने पुनः कहा कि कोई बात नहीं, फिर तुम ही बताओ कि तुम क्या कर सकते हो। तो ठग बोला कि हे महाराज, मेरा पड़ोसी रोज महादेव जी के मंदिर में पूजा करने और दीपक जलाने जाता है। मैं ऐसा कर सकता हूँ कि रोज उसके जलाए हुए दीपक को मंदिर में जाकर बुझा कर आ जाऊंगा। यह सुनते ही महात्मा जी को एक बार तो बहुत क्रोध आया, लेकिन उसी क्षण उन्होंने अपने क्रोध को वश में किया और थोड़ी देर सोचकर तब महात्मा जी मनी मन सोचने लगे कि कोई बात नहीं, इस बहाने ही सही, लेकिन यह महादेव जी के दर्शन करने तो जाएगा ही। तब महात्मा जी ने उस ठग से कहा कि बेटा, तुम ऐसा ही करो, लेकिन इस नियम को तुम तोड़ना मत। रोज ये काम करने के बाद ही तुम भोजन खाना, और इस नियम को अगर तुम लेते हो तो इसे तोड़ना मत। अब ठग रोज यही करने लगा। जब उसका पड़ोसी महादेव जी के मंदिर में दीपक जलाकर बाहर मंदिर से निकलता तो वह ठग मंदिर में जाकर दीपक बुझाकर आ जाता और घर आकर भोजन कर लेता। लेकिन एक दिन जब उसका पड़ोसी महादेव जी के मंदिर में दीपक जलाकर के बाहर आया और ठग मंदिर में गया तो दीपक पहले से ही बुझा हुआ था। उस दिन शिवरात्रि थी, मंदिर में बहुत भीड़ थी। उसे किसी और का दीपक बुझाने का मौका भी नहीं मिला। वह पूरे दिन वहीं बैठा रहा, भूखा प्यासा, वहीं मंदिर में एक कोने में बैठ गया। इस तरह सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। इसके बाद रात्रि में भी महादेव जी के मंदिर में रात्रि जागरण होने लगा। वह पूरे समय मंदिर में
दीपक बुझाने का मौका तलाश करता रहा, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिला। गांव के लोगों ने समझा कि यह जागरण करने के लिए बैठा है, भगवान का भक्त है। इस तरह शिवरात्रि को उसका उपवास हो गया। इस तरह फिर से कई बरस बीत गए। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसी दिन उसके पड़ोसी की भी मृत्यु हो गई। दोनों को यम के दूत नरक में ले जाने लगे। तभी शिवजी के गण यमलोक में पहुँचे और यमराज से कहा कि हे महाराज, आपके दूत गलती से इस आदमी को नरक में लेकर आए हैं, इसे तो स्वर्ग में जाना है। तब यमराज बोले कि अरे, यह तो बड़ा भारी ठग है, इसने पूरी उम्र गलत काम किया, कोई जप तप पूजा व्रत भी नहीं किया। तब यमराज ने शिवजी के गणों से कहा कि आप इसके पड़ोसी को ले जाओ, यह स्वर्ग में जाने का पात्र है। तब शिवजी के गण बोले कि नहीं यमराज जी, इस ठग ने शिवरात्रि के दिन पूरे 24 घंटे भूखे प्यासे रहकर मंदिर में जागरण किया, इसीलिए यह स्वर्ग का अधिकारी है। आइए इस अध्याय में हम सावन मास की एक पौराणिक कथा को सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में 2 दोस्त रहते थे। उनमें एक गरीब और एक अमीर था। गरीब दोस्त भगवान महादेव का परम भक्त था। वह रोज शिवालय में जाकर जल चढ़ाता और पूजा करता और आरती करता था। जो भी भोग होता वह चढ़ाता था। तब एक बार की बात है, सावन का महीना चल रहा था। गरीब दोस्त को कई दिनों तक मजदूरी नहीं मिली, क्योंकि लगातार 5 दिन तक पानी बरस रहा था। 5 दिन तक मजदूरी नहीं मिली तो उसके यहाँ राशन खत्म हो गया। वह, उसकी पत्नी और 2 बच्चे 2 दिन से भूखे थे। तब गरीब दोस्त की पत्नी अपने पति से बोली कि सुनो जी, आपका अमीर दोस्त इसी गांव में रहता है, आप उनसे कुछ रुपया उधार मांग लाइए। मुसीबत में दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी तो अपने दोस्त सुदामा की गरीबी में मदद करी थी। गरीब दोस्त ने जब अपनी पत्नी की बात सुनी तो मनी मन सोचने लगा कि वह सतयुग का जमाना था, अभी तो कलयुग चल रहा है, कौन किसका साथ देता है। मुझे तो महादेव जी से ही आस है, वे ही मेरी मदद करेंगे। लेकिन पत्नी की जिद के आगे गरीब दोस्त की एक न चली। तब वह अपने अमीर दोस्त के घर मदद मांगने के लिए पहुंच गया। उस दिन उसके अमीर दोस्त के घर कोई समारोह चल रहा था। बहुत से अमीर पैसे वाले लोगों का तांता लगा हुआ था। भोजन आदि चल रहा था। जब अमीर दोस्त ने दूर से ही अपने गरीब दोस्त को आते हुए देखा तो वह समझ गया कि यह मेरे पास रुपए मांगने आया होगा। अगर यह मेरे अमीर पैसे वाले लोगों के सामने आकर के खड़ा हो गया तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। तब अमीर दोस्त ने अपने एक नौकर से कहकर उसे गौशाला में ठहरा दिया। गरीब दोस्त को खुद के ऊपर क्रोध आने लगा कि मुझे मेरी पत्नी की बात नहीं माननी चाहिए थी। उधर दूसरी तरफ व्यंजनों की खुशबू आ रही थी। जब भोजन आदि हो गया, सभी मेहमान चले गए, तब वही नौकर मालिक के पास आया और बोला कि हुजूर, आपका गरीब दोस्त अभी भी गौशाला में भूखा प्यासा बैठा है। तो अमीर दोस्त अपने नौकर से बोला कि जो भी खाना बचा है उसे थाली में डालकर दे दो और उससे कहो कि वह यहाँ से चला जाए। नौकर ने ऐसा ही किया। नौकर ने बचे हुए चावल एक थाली में रखे और गरीब दोस्त को खाने के लिए देकर चला गया। जब गरीब दोस्त ने यह देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। गरीब दोस्त ने धरती माता से कहा कि हे धरती माता, अगर तुम फट जाओ तो यह थाली उसमें रख दूं। तभी धरती के 2 फाड़ हो गए। गरीब दोस्त ने चावल की थाली धरती में रखी और वह वहां से अपने घर की ओर चल दिया। ऊपर कैलाश पर बैठे भगवान महादेव और माता पार्वती यह सब कुछ देख रहे थे। उन्हें अपने भक्त का अपमान होते देखा तो उनसे सहन नहीं हुआ। तब माता पार्वती जी के कहने पर भगवान महादेव ने एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश बना करके गरीब दोस्त के मार्ग में आकर के बैठ गए। ब्राह्मण वेश में महादेव जी ने गरीब दोस्त से पूछा कि अरे पुत्र, तू क्यों उदास है, तेरे दुख का क्या कारण है। तो गरीब दोस्त ने ब्राह्मण वेश में महादेव जी को पूरी सच्चाई बताई।
तब वृद्ध ब्राह्मण वेश में महादेव जी ने कहा कि पुत्र तुम चिंता मत करो, आगे जाने पर तुम्हें एक बेल का वृक्ष मिलेगा, तुम जितने चाहो उतने बेल तोड़ कर घर ले जाओ, तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। तब गरीब दोस्त ने ऐसा ही किया। घर पहुंचने पर जब उसकी पत्नी ने बड़ी सी गठरी देखी तो वह खुश हो गई और उसने अपने पति से कहा कि मैंने कहा था ना कि तुम्हारा दोस्त जरूर हमारी मदद करेगा। लेकिन उसका पति उससे कुछ नहीं बोला। जब उसकी पत्नी ने गठरी खोल कर देखी तो बैल सोने के निकले। गरीब दोस्त समझ गया कि वृद्ध ब्राह्मण के वेश में कोई और नहीं स्वयं महादेव जी थे। तब गरीब दोस्त ने दोनों हाथ आकाश की ओर ऊपर करके भगवान महादेव और माता पार्वती जी को मन ही मन धन्यवाद दिया। इस तरह कुछ ही दिनों में गरीब दोस्त अमीर हो गया, लेकिन उधर अमीर दोस्त को व्यापार में घाटा लगा तो वह गरीब हो गया। तब एक दिन वह भी अपने दोस्त के पास मदद मांगने के लिए पहुंचा। जब गरीब दोस्त ने अपने अमीर दोस्त की ऐसी हालत देखी तो उसे महान दुख हुआ। तभी उसने धरती माता से विनती करी कि हे धरती माता, आप मेरी अमानत मुझे वापस लौटा दीजिए। उसी समय धरती के फिर से 2 फाड़ हो गए। उसमें से वही चावल की थाली निकली, जिसे देखते ही अमीर दोस्त लज्जित हो गया और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने अपनी गलती की क्षमा अपने दोस्त से मांगी। अब गरीब दोस्त जो अब अमीर हो चुका था, उसने अपनी दोस्त की मुसीबत में मदद करी और उसे खूब सा धन दिया। तब अमीर दोस्त बोला कि दोस्त, मैं तुम्हारा एहसान जरूर चुका दूंगा। लेकिन गरीब दोस्त बोला कि नहीं दोस्त, तुम्हें यह धन लौटाने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर कोई मुसीबत का मारा तुम्हारे पास मदद के लिए आए तो उसकी मदद जरूर कर देना, इससे मेरा एहसान चुक जाएगा। भगवान महादेव के भक्त का अगर कोई व्यक्ति अपमान करता है तो उसे बहुत दुख भोगना पड़ता है। उसे खुद भगवान महादेव सजा देते हैं, जैसे कि उन्होंने अमीर दोस्त को दी, क्योंकि अमीर दोस्त ने गरीब दोस्त का अपमान किया था, क्योंकि वह गरीब दोस्त भगवान महादेव का भक्त था। भगवान महादेव के भक्त की अपमान करने वाले को स्वयं भगवान महादेव दंड देते हैं। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। सावन मास के महात्म्य और कथा कहानियों को सुनने के बाद में देवों के देव महादेव जी की आरती जरूर सुननी चाहिए, तभी सावन मास के महात्म्य और कथा कहानियों को सुनने का फल मिलता है। आइए अब हम महादेव जी की आरती सुनते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगीधारा। ओम हरे 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 महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, शिव पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन शिवाहन साजे। ओम हरे 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 महादेव, 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज के सोवे, शिव 10 भुज अति सोवे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हरे 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 महादेव, अशुमाला वनमाला मुंडमाला धारी, शिव मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी मुरारी कर कमला धारी। ओम हरे 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 महादेव, श्वेतांबर पीतांबर बादांबर अंगे, शिव बादांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक सांगे। ओम हरे 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 महादेव, करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, शिव चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हरे 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 महादेव, 64 योगिनी गावत नत करत वेरु, शिव नत करत वेरु। बाजत ताल मृदंगा अर बाजत डमरू। ओम हरे 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 महादेव, काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदो ब्रह्मचारी, शिव नंदो ब्रह्मचारी। नितोट दर्शन पाऊं, नितोट भोग लगाऊं, महिमा अति भारी। ओम हरे 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 महादेव,
लक्ष्मी वर सावित्री पार्वती संगे, शिव पार्वती संगे, अर्धांगी गायत्री सिर सोहे गांगे। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, शिव जानत अविवेका। प्रणवाघर में शोभित ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे, शिव जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। जहो महादेव जी की जय, जहो गोरा पार्वती की जय, जहो कार्तिकेय भगवान की जय, जहो गणेश जी भगवान की जय। इस तरह आज हमने सावन मास का 19वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।